आते हैं देवता हमें सारे गुण ज्ञान देता है। जो लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग बाबा की सेवा के बारे में नहीं जानते। आप जब पहली बार आते हो तो वहां पर बैठा हुआ पुजारी बाबा ज्योतिराम जी खुद, भगत जी, भगतनी सब आपको बाबा की सेवा के बारे में ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। और वहां हम सारी बातों में सिर हिलाते हैं, हाँ मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। क्योंकि ज्योतिराम जी प्रसन्न होते हैं लोगों। माँ बाप की सेवा सबसे अनमोल है। माँ बाप जिसके दुखी हैं उस आदमी को ज्योतिराम जी का बिल्कुल साथ नहीं है, जीरो है। कल हम एक कहाँ थे, क्या नाम था, खड़खड़ी, कल हम खड़खड़ी में गए थे कोटपुतली के पास। उस भगत की हमने हालत देखी भाई, ध्यान से सुनना। हम लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, दोनों पैरों से अपाहिज, घोड़ी के सहारे चलता है। गरीब अवस्था इतनी कि घर में शाम का भोजन बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। माँ बाप बुजुर्ग, माँ 85 साल की है, बाप 90 साल का है। खुद 3 भाई हैं, एक भाई उसका एक्सपायर हो गया, उसका परिवार अलग रहता है, और एक भाई खुद सूबेदार है, उसका बेटा सीओ है, बेटे की बहू बैंक में मैनेजर है, वो कोटपुतली में रहता है। लेकिन माँ बाप की सेवा करने उनके बस की बात नहीं। अब वो बाबा का भगत, देखो बाबा की उसने तपस्या भी करी है भगत जी, 11 धोनों की तपस्या करी उसने बेचारे ने। उसको कभी 600 शुगर थी, 600, अंदाजा लगाओ, 350 हो जाए तो आदमी मर जाए। 600 शुगर से ज्योतिराम डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। बाबा ज्योतिराम जी की कृपा से उस बच्चे की कैंसर ठीक हुई। इतना मोटा था, इतना भारा था, आज उसकी कैंसर ठीक है, उसका शरीर भी ठीक हो गया लगभग। लेकिन अब आज तो बीमार है। मम्मी और पापा, 2-3 बंदे घर में हैं भाई। घर की हालत देख लो तो रोना आ जाए। भगत जी घिसड़ के अपने माँ बाप की सेवा करता है। अपनी माँ ने बाथरूम में बैठा के बाल्टी ने न्यू देख न्यू आरती सरका दी, फिर आरती सरका दी, फिर आरती सरका दी, न्यू बाथरूम में लेकर जाएगा, फिर अपनी माँ ने नवाओगा, फिर अपने बाप ने नवाओगा। दोनों की मालिश कर करके सेवा करेगा। और माँ थोड़ी सी बेचारी दिमाग से भी मेंटल है, तो वो कभी हंसने लग जाती है, कभी रोने लग जाती है। उसका न्यू नहीं मेरा कौन से रास्ते में चल पड़े, किस चाल पड़े, फिर उसने टोक लिया। माँ बाप की ऐसी सेवा आज तक, मतलब इस कलयुग के अंदर श्रवण को हमने सुना था कि भाई श्रवण माँ बाप का सबसे आज्ञाकारी पुत्र होया करता है। लेकिन हमने इस कलयुग में माँ बाप से की सेवा करने वाला पहला श्रवण देखा। उस आप भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। आप ये बताओ, जब वो आदमी बाबा की सेवा कर सकता है, बाबा की भक्ति कर सकता है, जो आदमी सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करता है, ज्योतिराम जी महाराज सबसे पहले उस बच्चे का भला करते हैं, केवल उस आदमी का कल्याण कर सकते हैं। और जो अपने माँ बाप ने भाई ठुकरा के, माँ बाप ने धोखा दे के, माँ बाप की जमीन हड़प के, और फिर से ज्योतिराम की सेवा करे तो लोगों भूल जाइयो, बेशक मत आइयो बाबा के धाम पर। ज्योतिराम जी आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई भला नहीं होगा भैया। यही तीर्थ है, ये भक्ति है। बाबा ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं, लेकिन हम लोग सीख नहीं पाते हैं। बाबा एक एक भजन में, एक एक बात में, एक एक बोल में आप लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी हम केवल अपने मतलब में पड़े रहेंगे। हमने और कुछ नहीं चाहिए, बस हम जो करवाना आए हैं ज्योतिराम जी पर, हमारा वो काम हो जाए। बाकी बाबा जाओ बाढ़ में, माँ बाप जाओ बाढ़ में, दुनियादारी तो हमने कोई मतलब नहीं है। हिर तू लकड़ भवंते बहार, गल भूल गया सारी, जो बात कही 2-4 हो, फिर जो बात कही 2-4 गल भूल गया सारी। एक बार हाथ
हाथ उठाओ बाबा के दरबार में, प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। तू लकड़ पवन ते पार गल भूल गया सारी, तू लकड़ पवन ते पार गल भूल गया सारी, तू लकड़ पवन ते पार गल भूल गया सारी, तू लकड़ पवन ते पार गल भूल गया सारी। जो बात कही तो बात कही तो गल भूल गया सारी, तू लकड़ पवन ते पार गल भूल गया सारी, तू लकड़ पवन ते पार गल भूल गया सारी। कि तीन देवों को मनाना, कुलदेव, पितृदेव और ग्रामदेव। जब तक ये तीन देवता आपके राजी नहीं होंगे, जब तक मेरी सेवा करने का कोई फायदा नहीं भाई। मैं आपके घर में कुछ नहीं कर सकता, ये ज्योतिराम जी सिखाते हैं। हाँ, तेरे पितृ नहीं मानते, रुष्ट हुए हैं, मैं उपाय बताऊंगा, तेरे पितृ मान जाएंगे। नहीं मानेंगे फिर भी मैं मना लूंगा हाथ जोड़ के। ये ज्योतिराम जी कहते हैं इन तीन देवों को जरूर मनाओ। आपके जैसे हमारे गांव घर का पितृदेव हो गया, फिर गांव का देवता होगा जैसे जोड़ वाला दादा है, और फिर कुल देव होगा जैसे बेरी वाली माता है। इन देवों को मनाओ। दूसरी कली में बताया कि मेरी सेवा रे सेवक होए फलदार ना, और माँ बापा का जब तक करे सत्कार ना। तने करे थे कोल करार, गल भूल गया सारी, और तू लिकड़ भवंत बार, गल भूल गया सारी। और तीसरी कली में बताया भाई वक्त तो लागेगा,
जब ये तेरे तीनों देवी देवता राजी हो जाएंगे, माँ बाप की भी सेवा करेगा, तेने जो जिस काम के लिए तू आया है, तेरा काम करना मेरा फर्ज है, मैं जरूर सिर्फ जरूर करूंगा। लो की लकीर खिंचवा ले मैं पक्का करूंगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सके है, थोड़ा सब्र रखिए। ये ज्योतराम जी कहते हैं आपसे। यदि आप लोगों के मन में सब्र नहीं तो भाई फिर ज्योतराम जी के धाम पे आने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। और ज्योतराम जी आपको भाग्य से ज्यादा देने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथों की तालियां मेरे बाबा ज्योतराम जी के लिए। प्रेम से कह दो ज्योतराम जी महाराज की। हेरा पकत तो लाके कापर दाम मत छोड़िए, फिर सारी मन की कर दूंगा तू दिल मत तोड़िए। कर दूंगा तू दिल मत तोड़िए, सारी मन की कर दूंगा तू दिल मत तोड़िए। मैं कर दूंगा साहूकार, कर दूंगा साहूकार, कल भूल गया सारी भूल गया सारी भूल कल भूल गया सारी। राम की शरण में आ जा, ज्योतराम की शरण में आ जा। क्यों भटके से प्यारे बाबा सबके सहारे, ओ बाबा सबके सहारे, 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 बाबा सबके बोलिए निरंजन नाथ गुरु भवता सिद्ध श्री ज्योतराम जी महाराज की जय हो। गुण ज्ञान देने के लिए आपके पास गुरु महाराज हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कीजिए, आपका भला होगा। आइए साज पैक कीजिए बेटा, एक ट्रैक बना दो, सेवा तेरे सेवका की आई करिए। और उसके बाद